बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे जी। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होती है हमारे पास? अ फ्रेंच फिलासफर एंड मैथमेटिशियन रेने डिकार्ट इंट्रोड्यूस्ड अलजेब्राइक मेथड इन ज्योमेट्री which gave the birth to analytic geometry or coordinate geometry। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारे पास आई वो सबसे पहले किसने दी? रेने डिकार्ट ने। तो इसमें देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यहाँ पे ये दो लाइन जब म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या होता है? ये 4 रीजन्स बनते हैं एंड ईच रीजन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये आपके पास x डैश o x लाइन आ गई, ये आपके पास y o y डैश लाइन आ गई। यहाँ पे जब दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ये x डैश o x ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम x एक्सिस कहते हैं। इस x एक्सिस में जो राइट साइड पे आपके पास वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड ओरिजिन की साइड हमारे पास वैल्यूज होती है नेगेटिव। इसी तरह ये y डैश ओ y जो लाइन आपके पास है यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास होता है y एक्सिस। और y एक्सिस में यहाँ पे क्या है जी? आपके पास जो अपवर्ड साइड है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और ओरिजिन से नीचे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर देखें तो हमारे पास x भी पॉजिटिव होते हैं और y भी पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 0 मींस x पॉजिटिव, y ग्रेटर देन 0 मींस y पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, y आपके पास पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में नेगेटिव और y भी नेगेटिव। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होते हैं और y नेगेटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने इसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे ऐसी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू x लाइन, और जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है उसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू माइनस x लाइन। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पॉइंट। जब हम किसी भी प्लेन की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट की तो हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट करें ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं या नंबर लगाते हैं 1 2 3 1 2 3। अगर हम ये पॉइंट 3 3 की बात करें तो हमारे पास देखिए x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह जी। ये हमारे पास जो पॉइंट बनता है यहाँ पे ये 3 3 आ गया। फिर ज्योमेट्री में हम एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर हम शुरू करेंगे यहाँ पे प्लेन ज्योमेट्री से। प्लेन ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है? ऐसी ज्योमेट्री यहाँ पे जो हम प्लेन A geometry which deals with the figures in 2-dimensional plane is called plane geometry। मतलब जिस तरह लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स ये सारे हमारे 2-डायमेंशनल प्लेन्स में जो काम होगा उसे हम प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ना है हमारे पास क्या है? यहाँ पे वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कि लेट आप देखें a x1 y1 एंड b x2 y2 be the 2 points in the plane, the distance between A and B is denoted by AB, और दो लाइन यहाँ पे लगा देंगे डिस्टेंस शो करते हैं, and it is defined as। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा क्या आपके पास? बॉयज ये देखें ए बी डिस्टेंस लिखेंगे और ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है यहाँ पे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट। और या आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। और ये ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट आपके पास A और ये आपके पास पॉइंट B। ये हमने A x1 y1 के लिए। तो ये जो A B डिस्टेंस आपके पास है क्या हुआ? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट्स। इसके बाद आपके पास देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूले के साथ साथ
मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा आपके पास, लेट ए x1 y1 and b x2 y2 be the 2 points in the plane. The midpoint mxy ने नाम दे दिया इसको of AB is defined as, is calculated as m, आपके पास क्या बनेगा, mxy is equal to x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 ओवर 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। एक्सरसाइज 4.1 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स एंड आल्सो फाइंड द मिड पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, गिवन ए आपके पास क्या लिखा है 3 1, बी दिया है -2 एंड -4। पहले क्या फाइंड करना चाहते हैं हम लोग, ए बी डिस्टेंस। -2 -3 स्क्वायर, क्या फार्मूला लगाएंगे आप, x2 -x1 का स्क्वायर। ये पॉइंट में देखिए ए पहले पे x1 y1 ये बन गया और ये आपके पास x2 y2। फार्मूला लगाएंगे x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब -5 स्क्वायर 25 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 50 अंडर रूट, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। ये हमारे पास आ गया ए बी डिस्टेंस। और क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड सेकंड पार्ट इसका मिड पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग थ्रू पॉइंट्स। लेट एम एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर, अब इधर मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट ए में क्या है यहाँ पे 3, इधर एक्स कोऑर्डिनेट -2, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 -2 by 2, और y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया, which is equal to 1 by 2 and -3 by 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। बाकी 2 पार्ट आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर क्वेश्चन है। वहां पे क्या दिया है कि आपके पास कहता है कौन कौन से पॉइंट ओरिजिन से 15 डिस्टेंस की यूनिट पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उसको सॉल्व करना है। ओरिजिन यानी O00 हो जाएगा और गिवन पॉइंट होगा तो उसका डिस्टेंस फाइंड करें। आंसर 15 आ गया तो आप लिख देंगे यस, अगर ना आया तो नो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या, 4 आपके पास देखें क्या लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 कहते हैं जी, शो दैट द गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास क्या है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब ये हाइपोटेन्यूज होते हैं, ये बेस, और ये आपके पास परपेंडिकुलर। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है उनमें हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करवा लेना है। तो देखिए लिखा गया गिवन ए पॉइंट आपके पास है 0 2, बी इज √3 -1 एंड सी पॉइंट आपके पास है 0 -2। तो पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू √3 - 0 स्क्वायर -1 - 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 9 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 12 अंडर रूट। चूंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कराएंगे तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए।
ए बी के बाद बी सी डिस्टेंस फाइंड करें। बी सी डिस्टेंस आपके पास क्या बनेगा, सी माइनस डी, यानी 0 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 स्क्वायर, ये माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। सॉल्व करने से आपके पास आ गया 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स विच इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया, अब ए सी या सी ए फाइंड करते हैं। ए सी आपके पास क्या होगा, सी माइनस ए, यानी कि आपके पास 0 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 माइनस 4 स्क्वायर 16 अंडर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 3। ये हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए। अब हमें नजर आ रहा है, देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को सामने रखें तो ये 16 और इधर आपके पास 12 और ये 4, इन दोनों को ऐड करें तो इसके इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एज 16 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। 16 जो होता है वो 12 प्लस 4 16 बराबर हो गया ना, तो 16 किसके इक्वल है आपके पास, ए सी स्क्वायर। अब 12 आपके पास है ए बी स्क्वायर और 4 है बी सी स्क्वायर के इक्वल। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे ये बन गया आपके पास ए सी और ये आपके पास बी। इसका मतलब ए सी बन गया आपके पास यहां पे हाइपोटेन्यूज, बी ए बी बन गया आपके पास बेस और बी सी परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे यहां पे, दिस इंप्लाइज पाइथागोरस थ्योरम इज satisfied, hence given points are vertices of right angle triangle। क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 में लिखे हैं दी पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास होती है अ ट्रायंगल व्हिच हैज टू साइड्स व्हिच हैज हैविंग टू साइड्स इक्वल। अब हर वो ट्रायंगल जिसमें कोई सी दो साइड बराबर हो जाए उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आपने खुद सॉल्व करना है इसको, ए बी डिस्टेंस फाइंड करें, बी सी फाइंड करें और ए सी फाइंड करें। अब तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, आप देखेंगे कोई से दो डिस्टेंस बराबर होंगे तो आप लिखेंगे हमारे पास ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 में कहता है दी पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। पहले क्या करेंगे, आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये हम एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 गिवन ए पॉइंट आपके पास है 5 2, बी पॉइंट है 2 3, -2 3, सी -3 एंड -4 और डी क्या है 4 -5। तो अब हमने क्या करना है, यहां पे प्रूव ये करना है कि हमारे पास के पॉइंट्स क्या हैं, ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम आपके पास क्या होती है, ये देखें अपोजिट साइड जो हमारे पास यहाँ पे वो क्या इक्वल होती है इसकी। फर्ज करें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हम क्या करेंगे, ये 4 डिस्टेंसेस पहले फाइंड करेंगे। पहले ए बी डिस्टेंस, तो ये बनेगा -2 -5 स्क्वायर प्लस 3 -2 स्क्वायर, तो ये -7 स्क्वायर आएगा आपके पास, 49 प्लस 1 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 50 और 50 को क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे 5 अंडर रूट 2।
फिर आपके पास क्या आएगा, ए बी के बाद बी सी, तो -3 + 2 स्क्वायर -4 -3 स्क्वायर, ये आपके पास देखें यहाँ पे 50√, ये भी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5√2। फिर इसके बाद ए बी बी सी डी फाइंड करेंगे जी। सी डी आपके पास क्या आएगा, 4 + 3 स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, 7 स्क्वायर + -1 स्क्वायर which is equal to 49 + 1 = 50√, और सी डी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5√2। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सी डी के बाद ए डी फाइंड कर लेंगे। ए डी बन जाएगा d - a 4 - 5 स्क्वायर -1 स्क्वायर + -7 स्क्वायर √ which is equal to 1 + 49 50√, तो ये भी क्या आ गया आपके पास 5√2। अब 4 साइड्स देखें हमारे पास इक्वल आ रही हैं। पहले हमने क्या क्वेश्चन में लिखा था, शो दैट वर्टिसेस जो है वो पैरेललोग्राम की हैं। तो पैरेललोग्राम में देखें यहाँ पे ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस एंड AD डिस्टेंस इज इक्वल टू BC डिस्टेंस। अपोजिट डिस्टेंस इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ABCD इज आर पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन साथ ये लिखा है, इज दिस पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 साइड्स इक्वल आ गई हैं। फर्दर क्या होता है, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो डायगोनल बन रहे हैं हमारे पास ए सी और बी डी, ये फाइंड करेंगे। नाउ ए सी डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पे, तो ए सी डिस्टेंस क्या बनेगा आपके पास, c - 1 -3 - 5 + -4 - 2 स्क्वायर which is equal to -8 स्क्वायर + -6 स्क्वायर 64 + 36 100√, which is equal to 10। AC आपके पास क्या हो गया यहाँ पे 10। अब AC के बाद क्या करेंगे हम लोग, BD फाइंड करते हैं। BD इज इक्वल टू 4 - +2 स्क्वायर -5 - 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर + -8 स्क्वायर √36 + 64 which is equal to 100, और ये भी आपके पास क्या हो गया 10 आ गया। एज AC इज इक्वल टू BD, इसका मतलब क्या हो गया, डायगोनल इक्वल है। Hence ABCD is a square। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा क्वेश्चन है। वहां पे क्या है जी, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब आपके पास जो पॉइंट्स दिए हुए वो मिड पॉइंट्स हैं, तो ए बी सी के सपोज कर लेंगे आप वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3। जब पहला मिड पॉइंट लिखेंगे तो वहां से आपने एक इक्वेशन बना लेनी है, दूसरे मिड पॉइंट से दूसरी इक्वेशन आ जाएंगी और तीसरे से तीसरी इक्वेशन आ जाएंगी। उन इक्वेशंस को सॉल्व करें, आपके पास वर्टिसेस आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए पॉइंट आपके पास को नाम दे दिया x1 y1, बी पॉइंट x2 y2, या इसको इस तरह करें आप ए बी सी क्या लेते हैं आप लोग, ए बी पॉइंट आ गया सी डी और सी पॉइंट हमारे पास ई एफ सपोज कर दिया। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। ए पॉइंट ए बी पॉइंट को हमने सी डी नाम दिया, सी ई एफ। फर्ज करें यहाँ पे ये मिड पॉइंट सपोज करें डी ई एफ।
ये जो गिवन मिड पॉइंट्स हैं इनको सपोज कर लेते हैं, लेट डी पॉइंट आपके पास जो गिवन है 1 -1, ई आपके पास जो पॉइंट गिवन है -4 -3, और एफ को नाम दे दिया हमने -1 1 को। लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफॉर अब मिड पॉइंट फार्मूला यहां पे यूज करके हम दो इक्वेशन बना लेंगे। ये हमारे पास डी पॉइंट का फर्ज करें 1 -1 यहां पे, तो मिड पॉइंट क्या लिखा था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट का यहां पे क्या, ये 1 इज इक्वल टू x1 यहां पे हो गया c, और x2 आपके पास e ओवर 2, तो ये c प्लस e इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का -1 इज इक्वल टू यहां पे d प्लस f/2, तो ये d प्लस f इज इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारे पास। लेट e बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, therefore using midpoint formula -4 is equal to a plus e/2 and -3 is equal to b plus f/2। तो यहां से दो और इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी, -8 b plus f is equal to -6। इस इक्वेशन नंबर 3 कह लिया हमने, इस इक्वेशन नंबर 4 कह लिया। लेट f be the midpoint of AB, therefore using midpoint formula आपके पास ये बन जाएगा -1 is equal to a plus c/2 and 1 is equal to b plus d/2। ये बॉयज आपके पास बन जाएगी यहाँ पे दो इक्वेशन, a plus c is equal to -2 और b प्लस d इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 6। अब ये 6 इक्वेशन हमारे पास आएंगे, इनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये बाकी 6 वैल्यू फाइंड करनी है a b c d f की। तो पहले देखें यहाँ पे a प्लस e दिया है -8 और ये c प्लस e दिया है हमारे पास 2। पहले दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास e कैंसिल होगा, ac आएगा और ac यहाँ पे इधर दिया हुआ है, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम या 3 फ्रॉम 1, तो 1 क्या है यहाँ पे, c प्लस e इज इक्वल टू 2, a प्लस e इज इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, ये कट गया, तो ये -a प्लस c विच इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 7 आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 7, तो ये बन जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू -2, a प्लस सी इज इक्वल टू 10। अब इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे a कट जाएगा, 2c इज इक्वल टू 8, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4। ये पहली वैल्यू हमने c फाइंड कर ली। अब c को पुट कर लें आप इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 7 में, तो c पुट करने से यहाँ से क्या होगा, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, नहीं इक्वेशन नंबर 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, a प्लस 4 इज इक्वल टू -2, तो a आ जाएगा -6। अब a की वैल्यू पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास क्या होगा, यहां से e आ जाएगा -2। अब एक साइड को हमने सॉल्व कर लिया, अब दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 इसी तरह सॉल्व करेंगे आप। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 2, d प्लस f इज इक्वल टू -2 और b प्लस f इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस प्लस, तो ये -b प्लस d आ जाएगा हमारे पास 4। इसे इक्वेशन नंबर हमने 8 कह दिया।
एडिंग इक्वेशन नंबर 6 and 8। तो 6 क्या लिखी है, b प्लस d इज इक्वल टू 2, और ये लिखा है बेटा आपके पास 2d इज इक्वल टू 6, तो d आपके पास का आ जाएगा 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ, रख कर देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर, d पुट कर ले आप लोग यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास आ जाएगा यहां से 3 प्लस एफ इज इक्वल टू -2, एफ इज इक्वल टू -5, तो इसे पुट कर ले आप 4 में, b -5 इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1। अब ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे हेंस a पॉइंट है ए बी पॉइंट आपके पास है सी डी, और c पॉइंट आपके पास है ई एफ। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, a वैल्यू आपने फाइंड कर दी है यहाँ पे -6, b -1, उसके बाद c वैल्यू आपके पास आई है 4, और d हमने फाइंड किया यहाँ पे 3, e वैल्यू आपने फाइंड किया -2 और f -5, तो ये आपके पास क्या होगा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे।